जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि इन दिनों मणिपुर चर्चा में है। मणिपुर को लेकर मैं कई वीडियो पहले यहां दे चुका हूं। पहली वीडियो को लेकर जो आपका प्यार मिला उसके लिए आप सभी का आभार। इस वीडियो में मैं मैतेई लोगों के प्राचीन धर्म, जिसे मैतेई धर्म या सनमही धर्म भी कहा जाता है, इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मणिपुर में मुख्यतः हिंदू धर्म जो कि वैष्णव धारा, इसके अलावा ईसाई और सनमही धर्म तथा मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को लेकर तो अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन मैतेई लोगों के सनमही धर्म को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं। इम्फाल घाटी में जो मैतेई रहते हैं उनमें अधिकतर तो हिंदू हैं धर्म जो कि वैष्णव धारा को मानते हैं। इसके अलावा मुस्लिम भी हैं तथा कुछ लोग ईसाई भी बन चुके हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अभी सनमही धर्म को मानते हैं। 1930 के आसपास एक बार यहाँ फिर से ये मांग उठी थी कि पुराने धर्म को फिर से जीवित किया जाए और कुछ लोग इस धर्म में भी लौटे थे। वैसे यह भी है कि जो वैष्णव धारा के लोग हैं वे भी अपने प्राचीन धर्म के जो देवता हैं उनको भी मानते हैं, पूजते हैं और वे उनको भगवान जो हिंदू धर्म के उनके अवतार मानकर पूजा करते हैं। सनमही जो धर्म है यह बहुदेववादी धर्म है और इसका नाम भगवान लैनिंगथौ सनमही के नाम पर रखा गया है। वे मैतेई विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। सनमही सर्वोच्च देवता याइविरेल सिदाबा हैं, जिन्हें सालेलैल सिदाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह सर्वोच्च देवी है लिमारेल। सर्वोच्च देवता इन्हीं देवी के सबसे बड़े पुत्र हैं। परंपरागत रूप से मैतेई परिवार चाहे किसी भी धर्म का हो, सनमही और लिमारेल सिबाही की पूजा अवश्य करते हैं। इस धर्म में सनमही के महत्व पर जोर दिया जाता है और जिसका अर्थ होता है तरल सोना। मैतेई देवता मणिपुर के मैतेई लोगों के मैतेई पौराणिक कथाओं और मैतेई धर्म यानी सनमही से जुड़ी देवता है। मैतेई धर्म की धार्मिक गतिविधियों को देखरेख करने के लिए एक संस्था है जिसको कहते हैं मारो लोईशांग। इस धर्म में भी पंडित और पुजारन यानी पुजारी और पुजारिन भी होते हैं। पंडित लोईशांग के अधीन 3 मुख्य विभाग होते हैं: अमाइशा लोईशांग, पेना अशिबा लोईशांग और अमाइबी लोईशांग। ये विभाग 662 ईस्वी में मणिपुर के राजा मीडुंग होंगनेम्योई खुंजाहो थाओथिंग खोंग के शासनकाल में अस्तित्व में आए थे और तब से ये सतत चल रहे हैं। मैतेई धर्म में देवताओं को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है: पैतृक देवता और कुल देवता या परिवार का देवता। मैतेई कुलों के देवता एकलाई या परिवार सेघई लाई तथा क्षेत्रीय देवता को लामलाई या उमंग लाई कहा जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में यहाँ पे 7 कुल थे और इन कुलों के ही ये देवता थे। मणिपुरी जो भाषा है, प्राचीन भाषा, उसमें लाई का अर्थ होता है देवता, यानी सभी देवताओं को सार्वभौमिक शब्द लाई से दिखाया गया है, जिसका अर्थ मैंने जैसे कहा भगवान होता है। किसी पुरुष देवता का उल्लेख करते समय लैनिंगथौ, एबुदोह या ईपा शब्दों का उपयोग किया जाता है, जबकि लेरेम्बी, एभेंडो या एमा शब्दों का उपयोग नारी देवताओं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सनमही धर्म को मैतेई धर्म या लैनिंगथौइज्म भी कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर राजा का विश्वास। प्राचीन मैतेई धर्म और मैतेई पौराणिक कथाओं में 5 प्रमुख देवता हैं। एक देवता है अशिबा, यह संरक्षक भगवान और मानव जाति के संरक्षक हैं और उन्हें सनमही के नाम से जाना जाता है। दूसरे देवता है अपनबा या जिन्हें पखंगबा भी कहते हैं। वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक और बुराई के विनाशक हैं, उन्हें पखंगबा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे देवता है एटिंगकोप, वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं और उन्हें अतिया सिदाबा के नाम से भी जाना जाता है।
लीमा रेल सिदाबे ये सर्वोच्च देवी हैं और इनको धरती माता माना जाता है। वे मैतेई धर्म की सर्वोच्च महिला देवता हैं। वे पृथ्वी, प्रकृति और घर की देवता है। वे ब्रह्मांड में हर जीवित प्राणी की माँ के रूप में पूजनीय हैं। इसके अलावा एक देवी है इमो इनु अहोंगबी। वे धन की देवी हैं और उन्हें देवी लिमरेल सिदाबी का अवतार भी माना जाता है। इन देवताओं में से लैनिंगथो सनमाही, लिमारेल सिदाबी और एमोइन अहोंगबी घरेलू देवता है और इनकी पूजा की जाती है। जो देवता है लैनिंगथो, उन वास्तव में इनका अर्थ है देवताओं का राजा या दिव्य राजा, या विभिन्न देवताओं जैसे लैनिंगथो, खोरी फावा, लैनिंगथो, सेरारेन आदि पर लागू होता है। हालांकि इसका उपयोग आमतौर पर लैनिंगथो सनमाही को ही माना जाता है, उन्हीं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस धर्म में कई नाग देवता भी हैं, लेकिन जो सर्वोच्च देवता है वे पखंगबा हैं। अन्य देवी देवताओं में जैसे मैंने ये भी कहा, इमोइन अहोंगबी जो है वो धन और समृद्धि की देवी है। पैंथवी ये युद्ध, बुद्धि और साहस की देवी हैं। फाओइबी वे धान, फसल आदि प्रचुरता की देवी हैं। इरेइमा ये जल की देवती हैं। नगालीमा या नगारेइमा ये मछली की देवी हैं। थुम्बलेइमा ये नमक की देवी हैं। नोगथांग लीमा ये आकर्षण, संगीत, आकर्षण, गड़गड़ाहट और बिजली की देवी हैं। पिथाई खोंग देवी ये मातृत्व की देवी हैं। हिकबी याइकुबी ये रत्नों की देवती हैं। और सिलरेइमा या सिलेइमा ये काम और व्यवसाय की देवी मानी जाती हैं। वैसे जो मैतेई पौराणिक कथाएं हैं उनमें 7 प्रमुख दिव्य युवतियाँ भी हैं जिन्हें देवी या अप्सरा कहा जाता है। इनको लाइनूरा तारेत भी कहते हैं। इनको आकाश के देवता सारा रेन की बेटियां माना जाता है। मैतेई धर्म के प्रत्येक परिवार और कुल के पूर्वज देवताओं को अपोकपा कहा जाता है। इनकी पूजा उनके संबंधित परिवारों और कुलों के द्वारा की जाती है। मैतेई समाज में अपने पैतृक देवताओं की पूजा करने की परंपरा आज भी कायम है। वैसे मैतेई पौराणिक कथाओं में कुछ ड्रैगन की कथाएं आती हैं। इसमें पखंगबा जो है वो ब्रह्मांड के महान ड्रैगन देवता हैं। कंगलाशा यह कांगला पैलेस के रक्षक हैं। भगवान खामलंगबा ये भगवान पखाम्बगाब के चचेरे भाई हैं। सेलेलेन सिदाबा वह ब्रह्मांड के निर्माता भगवान पखम्गबा के पिता हैं। वह मानव और ड्रैगन दोनों की आकृतियां धारण कर सकते हैं। नोंग शाबा वे ड्रैगन भगवान की तरह शेर हैं। भगवान पखांगबा के चचेरा भाई हैं। लोकतम मारू सिदाबा वह लोकतक झील के महान ड्रैगन हैं। समोरा लाकपा वह भगवान पखंगबा एक रूप है, उनका भी एक ही रूप है। चौथे थंगवई पखम्गबा ये प्राचीन मोइरांग साम्राज्य के ड्रैगन देवता हैं। इसी तरह तंगजा लीला पखांगबा ये कांगलई दुनिया के आदिम शासक हैं। नोंगडा लैलल पखांगबा ये महान ड्रैगन भगवान और कांगलेई पाक साम्राज्य के शासक है। जैसे कि मणिपुर का पुराना नाम, प्राचीन नाम था, वो था कांगलेई पाक। मैतेई धर्म में जो जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, नेपच्यून वगैरह जितने भी ये ग्रह हैं उनके या जो भी इनको भी देवता की तरह माना गया है। जैसे सूर्य को नोंगमाइक चिंग कहते हैं। चंद्रमा को निंगथो कावा, मंगल ग्रह इनको लिपाक पोकपा, बुध को यम साइकेसा, बृहस्पति को सागोल सेन, शुक्र को इरास, शनि को थांगजा, अरुण ग्रह हैं इनको शकोक और नेपच्यून को शमी कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो प्राचीन महान सभ्यता रहे हैं जिन्होंने प्रकृति को भी पूजा, यानी कण कण में देवता है, इस भावना से जिन्होंने इस प्रकृति को देखा, वह तमाम भावनाएं हैं। मैतेई धर्म किसी एक व्यक्ति के कहने पर चलने वाला धर्म नहीं है कि जैसे यूरोप या पश्चिम खाड़ी के देशों से जितने भी ये धर्म आए हैं उनमें एक व्यक्ति का एक ही आदेश चलता है। इस तरह के धर्म नहीं है। इनमें समावेश है सभी का, प्रकृति का भी है और ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं उन सब में ईश्वर को देखने की इनमें एक अवधारणा है। और जो मैतेई के लोग वैष्णव धारा में आ चुके हैं वो भी इनमें से जो अधिकतर देवता है उनको वैष्णव देवताओं के
अवतार मानकर पूजा करते हैं। तो यह थी मैतेई धर्म की गाथा यानी सेनमाई धर्म। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हमारा एक और चैनल है संपादकीय न्यूज, जो समसामयिक विषयों पर विश्लेषण उसमें आता है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, उसे भी देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।